नमस्कार, एसबीटी लोकल न्यूज पर आप देख रहे हैं 20 फरवरी गुरुवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव लालगढ़ में विवाहित दो बहनों को चूरू जिले की सरदार शहर पुलिस ने एक महिला के गले में पहनी लगभग 3 लाख रुपए की सोने की चेन चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सरदार शहर थाना प्रभारी मदन लाल बिश्नोई ने बताया कि संजू और सपना को गिरफ्तार किया गया है। यह दोनों बीकानेर जिले के लूनकरणसर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। दोनों बहनों ने विगत 15 फरवरी को सरदार शहर में टेम्पो में जा रही बबीता नामक महिला के गले में पहनी सोने की चेन चोरी कर ली थी। हनुमानगढ़ जिले के नौहर शहर में ढाका कॉलोनी निवासी और सरदारपुरा वास के सरकारी स्कूल का प्रधानाचार्य के लापता होने से उसके परिवारजनों के साथ शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। लापता हुए प्रधानाचार्य महेंद्र जोइया का मोटरसाइकिल, कपड़े, चश्मा आदि सामान रावतसर थाना क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर की आरडी 84 पर मिला है। उसके द्वारा लिखे हुए 2 पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिनमें स्कूल की 2 अध्यापिकाओं से परेशान होना लिखा है। वहीं शिक्षा विभाग के ऑफिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। प्रधानाचार्य महेंद्र जोइया के नहर में गिरने की आशंका को देखते हुए प्रशासन द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन दल की टीम को इंदिरा गांधी नहर में उतारा गया है। श्रीगंगानगर में कोतवाली थाना अधीन सेठिया कॉलोनी पुलिस चौकी के आसपास सेठिया कॉलोनी और प्रेमनगर की 4-5 गलियों में मंगलवार देर रात को मोटरसाइकिल पर सवार 3 फितरती युवाओं ने 1 दर्जन गाड़ियों के शीशे ईंट पत्थर मारकर तोड़ दिए। बुधवार सुबह लोगों को जब गाड़ियों के शीशे टूटे हुए मिले तो उनमें आक्रोश फैल गया। पीड़ित लोग इकट्ठा होकर सेठिया कॉलोनी चौकी में गए। चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर लाल ने मौके पर जाकर गाड़ियों की हालत देखी। उन्होंने बताया कि कल रात 2 से 3 बजे के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने एक के बाद एक गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। सीसीटीवी फुटेज में 3 युवक मोटरसाइकिल पर दिखाई दिए हैं। इनमें एक ही युवक गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। श्रीगंगानगर जिले में पदमपुर थाना इलाके में पुलिस ने 30,000 रुपए के इनामी एक मुलाजिम सहित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। तीनों के कब्जे से 20 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ है, जबकि पोस्त तस्करी में शामिल तीनों के कब्जे से 20 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ है, जबकि पोस्त तस्करी में इस्तेमाल की जा रही गाड़ी भी जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि पदमपुर थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र राणा के नेतृत्व में एक टीम ने कल रात कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 20 किलो डोडा पोस्त बरामद किया। तीनों एक महिंद्रा एसयूवी गाड़ी में अवैध रूप से पोस्त लेकर जा रहे थे। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में हनुमानगढ़ के लिए कई घोषणाएं की हैं। इनमें हनुमानगढ़ बस डिपो को रेनोवेट करने पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं मिलावट पर रोक लगाने के लिए लैब बनाई जाएगी। चूना फाटक पर 35 करोड़ रुपए में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। शहरी विकास के तहत रावतसर में बाईपास के लिए डीपीआर कार्य 10 किलोमीटर के लिए 80 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। हनुमानगढ़ में रोडवेज बस स्टैंड से संबंधित कार्य के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सॉलिड वेस्ट प्रबंधन के तहत हनुमानगढ़ में सॉइल वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स के संचालन के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराई गई है। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र में चक 7O के पास भारतमाला प्रोजेक्ट मार्ग पर खड़े ट्रैक्टर ट्राला में मोटरसाइकिल के टकराने से एक युवक की मौत हो गई। उसकी पत्नी घायल हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मंगलू सिंह नायक के रूप में हुई है। उसकी पत्नी रेखा अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के अनुसार मनोहर लाल ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि वह सोमवार शाम को रमेश के साथ मोटरसाइकिल पर चक 1W ढाणी से लखियां अपने गांव जा रहा था। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर पुलिस ने अवैध रूप से अफीम सप्लाई करने के आरोप में 2 युवकों को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी सीआई राम प्रताप वर्मा ने बताया कि चरणजीत सिंह उर्फ चन्ना और जसवीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। विगत जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में पुलिस ने रोहित दत्त उर्फ विक्की पंडित को 1 किलो 190 ग्राम अफीम सहित गिरफ्तार किया था। उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी को तस्करी के लिए इस्तेमाल करने के कारण जब्त किया गया था। पूछताछ करने पर उसने रोहित ने चरणजीत सिंह और जसवीर सिंह द्वारा उसे अफीम बेचना बताया। तब से अफीम सप्लाई करने के उक्त दोनों आरोपी फरार चल रहे थे और पुलिस इनकी तलाश में थी। दोनों कल पकड़ में आ गए। दोनों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के संबंध में बुधवार को श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में परीक्षा प्रकोष्ठ की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को बिना व्यवधान के परीक्षा संपन्न करवाने के निर्देश दिए। परीक्षा प्रकोष्ठ के सह समन्वयक भूपेश शर्मा ने बताया कि जिले में परीक्षा संचालन के लिए एरिया अधिकारी, जोनल अधिकारी, फ्लाइंग कम OMR, पेपर कोऑर्डिनेटर, पर्यवेक्षक, फील्ड सुपरवाइजर एवं वीक्षक नियुक्त किए गए हैं। अन्य व्यवस्थाएं भी पूर्ण कर ली गई हैं।
जिले में राजस्थान अध्यापक प्राचार्य परीक्षा रीट 2024 का आयोजन 27 व 28 फरवरी 2025 को 2 पारियों में होगा। प्रथम पारी सुबह 10 से 12:30 बजे तक और दूसरी पारी शाम को 3 से 5:30 बजे तक रहेगी। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बुधवार को बजट में अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र को कई महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। अनूपगढ़ में डीटीओ ऑफिस, मिनी एग्रो फूड पार्क और ऑडिटोरियम की स्थापना की घोषणा की गई है। साथ ही इंडोर खेल मैदान का निर्माण भी किया जाएगा। रावला में 132 केवी जीएसएस और घड़साना में नया सरकारी कॉलेज खोला जाएगा। किसानों के लिए विशेष प्रावधान करते हुए रायसीनगर से रावला तक विभिन्न खालों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये योजना रायसीनगर, अनूपगढ़, गड़साना, रावला और श्री विजयनगर के 44,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को लाभान्वित करेगी। शैक्षणिक सुविधाओं में विस्तार करते हुए स्कूल स्तर पर सावित्रीबाई फूले छात्रावास और कॉलेज स्तर पर बालिका छात्रावास की स्थापना की जाएगी। हाल ही में जिला दर्जा निरस्त होने के बावजूद एडीएम कार्यालय को यथावत रखा जाएगा। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के सुनियोजित खेती विकास केंद्र की ओर से सूक्ष्म सिंचाई तकनीक के विषय पर पदमपुर कृषि विज्ञान केंद्र में 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सुनियोजित कृषि एवं बागवानी समिति नई दिल्ली की ओर से प्रायोजित इस प्रशिक्षण में कृषि महाविद्यालय बीकानेर के इंजीनियर जितेंद्र गौड़ ने नहरी क्षेत्रों में डिग्गी आधारित खेती के बारे में विस्तार से बताया। कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर बीएस यादव ने खेती में जल बचत के लिए कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें लगाने तथा फसल विविधीकरण अपनाने की राय दी। कृषि विभाग भारत सरकार की ओर से संचालित एग्रीस्टैक योजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत शिविरों का आयोजन जिले में किया जा रहा है। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के निर्देश पर बुधवार को उपखंड अधिकारियों के साथ ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर रायसीनगर, साधुशहर, सूरतगढ़, पदमपुर, श्री विजयनगर, श्रीकरणपुर, गंगानगर, अनूपगढ़, गड़साना क्षेत्र में जारी फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का उपखंड अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान उपखंड अधिकारियों ने शिविर में हुए रजिस्ट्रेशन की जानकारी लेते हुए शिविर प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान शिविरों में किसानों की विशिष्ट फार्मर आईडी बनाई गई। कृषि विभाग ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए। हनुमानगढ़ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इन्फ्लुएंजा वायरस सहित सांस से संबंधित अन्य बीमारियों को लेकर शहरी क्षेत्र में नियमित रूप से सर्वे की कार्रवाई शुरू की है। इसी के अंतर्गत बुधवार को खुंजा क्षेत्र में भी आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने आउटरीच कैंप का निरीक्षण किया। इसके अलावा कैंप स्थल के सामने स्थित राजकीय विद्यालय का भी निरीक्षण किया। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि जिले में बच्चों में पाए गए इन्फ्लुएंजा बी वायरस सहित अन्य सांस की बीमारियों के चलते राज्य स्तर से नियमित फीडबैक लिया जा रहा है तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा ने राज्य की भाजपा सरकार की ओर से बुधवार को आगामी वित्त वर्ष के लिए पेश किए गए बजट को हर वर्ग के लिए निराशाजनक बताया है। इंदौरा ने कहा कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के किसान नहरी पानी की कमी से परेशान हैं। इसको लेकर सरकार आज भी गंभीर दिखाई नहीं दी। आईजीएनपी भाखड़ा गंग कैनाल के किसान रोज आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के खेत में पानी कैसे पहुंचे, इसको लेकर प्रयास नहीं किए गए। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले का युवा बेरोजगारी से त्रस्त होकर जिस तरह से नशे की चपेट में है, उन युवाओं को नशे की चपेट से बाहर निकालकर मुख्य धारा में रोजगार देकर किस प्रकार से लाया जाएगा, इस तरह की स्पष्ट घोषणा भी आज के बजट में नहीं की गई। हनुमानगढ़ टाउन के सोनी मार्केट में श्री छत्रपति शिवाजी मराठा मंडल की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। इस मौके पर मंडल के सभी सदस्यों और मराठा समाज के लोगों ने वीर शिवाजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बजरंग मराठा ने कहा कि छत्रपति शिवाजी न केवल एक वीर योद्धा थे बल्कि कुशल प्रशासक और महान राष्ट्र निर्माता भी थे। हनुमानगढ़ में ईंट भट्टा लेबर यूनियन की बैठक जिलाध्यक्ष रिद्धकरण कसवा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में भट्टा मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष रिद्धकरण कसवा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ईंटों की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मजदूरों की मजदूरी में कोई सुधार नहीं किया गया। मजदूरों के हक को लेकर यूनियन हमेशा संघर्ष करती आई है और इस बार मजदूरी दरों में वृद्धि के लिए भी पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी लोकल न्यूज।